नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। मैं बंसल हॉस्पिटल शाहपुरा भोपाल में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं एम्स भोपाल और सीएमसी वेल्लोर जैसे हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे पीरियड्स में कम ब्लीडिंग। इसके पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मैं आपसे ये विनती करूँगा कि मेरी पिछली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे नॉर्मली मैनेज किए जाते हैं या कैसे कंट्रोल शरीर करता है, उस चीज़ को समझें और उसके बाद हम यहाँ आगे बात करते हैं। अगर हम शॉर्ट में समझें तो जब फर्स्ट 15 दिन के साइकिल में एस्ट्रोजन अपना काम करता है, उसके बाद अंडे फूटते हैं और आखिर के 15 दिन में प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन अपना काम करता है। जब प्रोजेस्ट्रोजन को प्रेगनेंसी का सपोर्ट नहीं मिलता या प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एक समय पे आके प्रोजेस्ट्रोजन अपना सप्लाई खो देता है और वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ऐसा कोई भी कारण जिसमें ये प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज ना हो पाए या ओव्यूलेशन ना हो पाए, ऐसे में ब्लीडिंग या तो देर से आती है या फिर बहुत कम हो जाती है। इसके भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई बार लोग अपने पीरियड को कम इस समझ पे कहने लगते हैं कि उनका पहले पीरियड नॉर्मल आता था या ज़्यादा आता था, अब उनका कम होने लगा तो वो उसको कम कहते हैं, कम कहने लगते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कम पीरियड किसे कहते हैं। टेक्निकली एक दिन भी पीरियड आना और जो नॉर्मल हम पैड इस्तेमाल करते हैं वो अगर एक सिंगल पैक भी पार्शियली या फुली सोक्ड है, वो भी एक नॉर्मल पीरियड ही माना जाएगा। या तो महिला को पीरियड पहले जो था उसके कंपैरिजन में पीरियड कम आ रहा है, या फिर एक महिला है जिसको शुरू से ही एक पैड से कम या एक दिन से कम ब्लीडिंग आ रही है, उसको हम कम कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें ये समझना होगा कि पीरियड कम क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन हमारा होता है उसमें हम ये करते हैं कि उसके 2-3 हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो किया जाता है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब ये तीनों टेस्ट के अपने अपने इम्पॉर्टेंस है, अगर एफएसएच हार्मोन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अंडेदानी अपना काम धीरे धीरे कम कर रही है या उसने समय के पहले काम करना बंद किया है। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बढ़ा हुआ रहे तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन से निकलने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में है और वो अंडे नहीं बनने दे रहा है। इसमें कई कारण होते हैं। कई बार ज़्यादा थायराइड की वजह से भी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। कई बार ब्रेन में छोटे छोटे एक ऑर्गन है जिसका नाम है पिट्यूटरी, उसमें छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं जिसमें माइक्रो एडिनोमा कहते हैं। कई बार मैक्रो मतलब बड़े ट्यूमर्स भी होते हैं जिसमें ये हार्मोन निकलता है। और ये फिर है थायराइड। थायराइड से रिलेटेड जब बहुत हाई लेवल पे थायराइड निकलता है, टीएसएच, थायराइड की कमी होती है और ब्रेन टीएसएच बनाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी अंडे नहीं बनते हैं और ब्लीडिंग कम हो जाती है। इसके अलावा कई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अबॉर्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा डीएनसी कर देना, या फिर यूट्रस के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाना जो दोनों परतें हैं, जो यूट्रस की 2 लेयर हैं जहाँ से ब्लीडिंग कट के गिरती है, वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसे हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। कई बार वंशानुगत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी किसी महिला को जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, जहाँ अंडेदानी एक समय के बाद बहुत जल्दी काम करना बंद कर देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में पीरियड का कम आना देखा गया है और उसे इन्वेस्टिगेट करना फर्दर ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पीरियड किसी पेशेंट का कंप्लेन करना कि मेरा पीरियड कम आ रहा है, तो इसके बाद डॉक्टर से मिलके हमें बहुत सारा और एक्सरसाइज करना पड़ता है या बहुत सारी और हमें इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, जिससे हम ये पता कर सकें कि ये नॉर्मल रेंज में है या एबनॉर्मल रेंज में है। और अगर एबनॉर्मल रेंज में है तो उसके कई जो कारण हैं उनको हम ढूंढ के निकाल सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो आपके अगर पीरियड में कोई भी दिक्कत है तो इसको प्रॉब्लम आप समझते हुए डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको बड़ी प्रॉब्लम हो ही, बट डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, और वो आपको आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस आपको ये बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो आपको इस विषय में अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।